हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं। बोले इंद्र को पता चला कि धनुष यज्ञ हो रहा है, तो देखने के लिए जनकपुर आया देवराज इंद्र। तो जैसे जनकपुर में प्रवेश किया तो एक जगह बड़ी दिव्य सोने की सिंहासन, उसके ऊपर एक व्यक्ति बड़े ऐश्वर्य के साथ बैठा है। लोग चवर डुला रहे हैं, छत्र लगा है, सोने के कलशों में लोग जल लेके खड़े हैं, कई लोग सेवा में खड़े हैं। और सवेरे का समय है, वो दातुन कर रहा है, दिव्य सिंहासन बाहर ही लगा है, तमाम लोग सेवा कर रहे हैं, छत्र लगाए। तो इंद्र को लगा कि लगता है यही महाराज जनक हैं। तो जाके प्रणाम किया। उन्होंने कहा भाई मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले आप विदेहराज जनक हैं? बोले नहीं नहीं मैं जनक नहीं हूं। तो बोले मैं तो यहां झाड़ू लगाने वाला झाड़ूदार हूं। इंद्र ने माथा पकड़ा, बोले भैया ऐसा ऐश्वर्य यदि झाड़ूदार का है तो यहाँ के राजा के क्या ठाट बाट होंगे। वही ते ही बिलो के सुर नायक मोहा, इसलिए इंद्र भी मोहित हो जाए, ऐसा वैभव है जनकपुरी का। और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आए हैं। यह बात जब मिथिलापति को पता चला तो मिलन गए उले सहित समाजा, मिलने के लिए गए। पहले तो आम की बगिया में ठहराना चाहा, पर सोचा कि अकेले महात्मा होते तो कहीं भी ठहरा देते, पर साथ में राजकुमार है। अच्छा, राजकुमारों को देखते ही जनक जी महाराज जो है सुध बुध भूल गए। अब समय कम है, जल्दी जल्दी सुनाएंगे। जनक जी कह रहे हैं ये दोनों बालक कौन हैं? कहाहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ये मुनिकुल के हैं कि राजाओं के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले मैं क्या कहूं, आपके पास बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं, ये कौन है वो कौन है पूछने के लिए आते हैं नहीं ज्ञानियों के पास, और आज आप पूछ रहे हैं ये कौन है, इनको पहचानो। जनक जी कह रहे हैं आज इनको देख करके मेरा वैराग्य भाग गया, वैराग्य मिट गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकत होए जिमे चंद चकोरा। आज मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। और ध्यान देना, ये चाम का सौंदर्य नहीं है, ये काम का सौंदर्य नहीं है, ये राम का सौंदर्य है जो जनक को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कि इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इनहि बिलोकत, इनहि बिलोकत। विश्वामित्र जी बोले ये सबको प्रिय हैं, ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी। अच्छा, ये कौन सा परिचय हुआ? कोई आपसे पूछे कि आपके साथ ये है, ये कौन है, आप कहेंगे ये सबको प्रिय लगते हैं, ये कोई बात हुई? अरे विश्वामित्र जी तो पूरा भेद खोलने वाले थे। राम जी ने धीरे धीरे मुस्कुराया, अरे गुरुजी क्या सारा भेद खोल देंगे? मन मुस्काए है राम सुनिवानी। राम जी मुस्कुराए, विश्वामित्र जी समझ गए कि ज्यादा कुछ नहीं कहना। तो विश्वामित्र जी ने बात बदल दी, बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा, राजकुमार हैं, तब तो इनको महल में ठहराया जाए। तो कहां ठहराएं? तो जनकपुर में एक बड़ा दिव्य महल है जिसका नाम है सुंदर सदन। और ये सुंदर सदन जो है वो वातानुकूलित है। आप कहेंगे उस समय कहां वातानुकूलित व्यवस्था थी? अरे हमारा भारत बड़ा समृद्ध रहा है। वहां लिखा है सिय निवास सुंदर सदन। अच्छा, वो कैसा था? बोले सब प्रकार से सुख देने वाला था। सुंदर सदन सुखद सब काला, सब काल में सुख देने वाला, माने वातानुकूलित था। और किसका महल है? जानकी जी का निवास स्थल है। सिय निवास सुंदर सदन।
सुंदर सदन किसका है? जानकी जी का। जनक जी ने जाकर के जानकी जी से कहा, बेटी कुछ विशेष मेहमान आए हैं, ठहराने के लिए कोई जगह समझ में नहीं आ रही, तो मैं सोचता हूं यहां उनको ठहरा देता हूं। तो जानकी जी ने कहा, पर मैं कहां ठहरूंगी? बोले थोड़े दिन की बात है, जब तक तुम मेरे महल में ठहर जाना। और संकेत कितना बढ़िया है ठाकुर साहब। जानकी जी है भक्ति, श्री राम है भगवान, जनकपुर है ज्ञानियों का नगर, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बोले ज्ञानियों के नगर में भगवान कहां ठहरे? बोले भगवान तो भक्ति के महल में ठहरेंगे। तो भैया भक्ति के महल में ले जाके परमात्मा को ठहरा दिया। और भक्ति कहां ठहरी? जनक जी के पास। जनक जी हैं ज्ञानी, बोले भक्ति वो ज्ञानी के महल में ठहर जाए और भक्ति के महल में भगवान ठहर जाए तो सारी बात बन जाए। जनक जी के पास जानकी जी और जानकी के महल में रघुनाथ जी ठहर गए। उसके बाद राम जी ने प्रार्थना की गुरु जी से, गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाही। गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। अच्छा गुरुजी ने पूछा, देखन चाहे तो काहे ना कहा ही, कहते क्यों नहीं है? बोले आपका संकोच है। गुरुजी समझ गए कि देखना तो ये भी चाहते हैं और कह रहे हैं लक्ष्मण देखना चाहता है। तो गुरुजी हंसे और बोले, सुनो लक्ष्मण को नगर देखना है, मैं जनक जी के कुछ सेवकों को बुलाता हूं और कहता हूं कि जाओ लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाओ। दिखा लाएंगे। राम जी बोले नहीं नहीं मैं साथ जाऊंगा, नगर मैं भी जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने बोला आप क्यों जाएंगे? बोले मैं दिखा लाऊंगा, नगर दिखाए तुरंत ले आवाऊं। विश्वामित्र जी बोले इससे पहले तुम कभी जनकपुर आए हो? बोले नहीं। तुमने देखा है? बोले नहीं। पर तुम कैसे दिखाओगे? अरे दिखा तो वो सकता है जिसने पहले से देखा हो। हम आपको कहें हम पूरा अयोध्या दिखा लाए तो हमने ही नहीं देखा, तो जो देखा होगा वही तो दिखाएगा। तो तुमने देखा ही नहीं, तुम कैसे दिखाओगे? राम जी बोले मैं दिखाने नहीं जा रहा हूं। तो बोले लक्ष्मण को लौटा के ले आऊं, क्योंकि ये है ज्ञानियों का नगर और लक्ष्मण तो ज्ञानी है। और कहीं ज्ञानियों के नगर में ये बैरागी लक्ष्मण बैरागी है और ज्ञानियों के नगर में बैरागी कहीं अटक के ना रह जाए, इसलिए नगर दिखाए तुरंत ले आवाऊं। मैं लौटा के तो ले आऊंगा, इसलिए मुझे जाने दो। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले जाओ, लेकिन सुनो केवल देखना ही देखना नहीं है, कुछ दिखाना भी है। क्या दिखाना है? जाय देख आवहो नगरो सुख निधान दो भाई, करहो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अपना सुंदर दर्शन देके सबके नेत्र सफल कर देना। तो राम जी ने पूछा, गुरुजी इनके नेत्र सफल नहीं हुए? बोले ना। क्यों? बोले ये है ज्ञानी, और ज्ञानी वो होता है जो नाम और रूप को मिथ्या माने, झूठा माने। नाम रूप कुछ नहीं होता, तो ये नाम रूप को झूठा मानते हैं। संसार का नाम रूप तो झूठा है, पर परमात्मा का नाम रूप झूठा नहीं है। अभी तक इन्होंने किसी का दर्शन किया ही कहां है। आज आपका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो जाएंगे, इसलिए जाओ रामभद्र इनके नेत्रों को सफल कर दो। नेत्र सफल तभी हैं जब भगवान का दर्शन करें। और कल हम कह रहे थे नहीं, लोचन मोर पंख कर लेखा, नैनन संत दर्श नहीं देखा। हा? और जैसे ही राम लक्ष्मण गुरु जी को प्रणाम करके निकले तो पूरे नगर में हल्ला हो गया। देखन नगर भूप सो तो आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन लाए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन
जिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे। मन हो रंग निधि लोटन लागे, मन हो रंग लोचन लागे। जैसे ही हल्ला हुआ बोले दो राजकुमार नगर देखने आए हैं। हल्ला सुनते ही लोग दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? वो स्वामी जी कहते जैसे जन्मों जन्मों के दरिद्री को पता चले कि खजाना लौट रहा है, तो जैसे जन्मों का दरिद्री खजाना लूटने दौड़ता है, मन हो रंग निधि लूटने लागे, सब दौड़ रहे हैं। बाल वृद्ध नर नारी सब दौड़ रहे हैं और सब दर्शन कर करके आनंदित हो रहे हैं। लेकिन जो युवतियां हैं वो नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि कुल की मर्यादा, बड़ों की मर्यादा, वो कैसे जाएं? तो वो अपने घर की अट्टालिकाओं पे चढ़ गई और वहां से देख रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं, सखी कितने सुंदर हैं। एक बोली बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक बात है, इनका मुकुट दिख रहा है, इनके कुंडल दिख रहे हैं, धनुष बाण दिख रहे हैं, इनके हाथ दिख रहे हैं, पर मुख नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सिर झुका के चल रहे हैं। अब वो है ऊपर, मुख कैसे दिखे? बोले मुख नहीं दिख रहा है। एक बोली देखो हम लोग कुछ युक्ति करते हैं। तो एक ने युक्ति लगाई, क्या? जोर जोर से आपस में बातें करने लगी और बोली ये दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा ठाकुर साहब, कोई अपरिचित जगह हम गए हों और कोई हमारे पिताजी का नाम ले, ये उनका बेटा जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन है जो हमारे पिताजी को हमको जानता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, हमारा कोई जान परिचय का यहाँ रहता है जो पिताजी का नाम ले रहा है, तो आज्ञा हो तो एक बार देख लूं। राम जी बोले ना, सर मत उठाना, क्योंकि ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं, सिर झुका के चलना है, इसलिए सिर झुका के चलो। अब लक्ष्मण जी ने सर नहीं उठाया, राम जी ने भी सर नहीं उठाया। एक सखी बोली क्यों? तुम तो कह रही थी कि ये ऊपर देखेंगे, इन्होंने तो देखा ही नहीं। दूसरी बोली सोच रहे होंगे हम बड़े बाप के बेटे, हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता। अब मैं दूसरी युक्ति लगाती हूं। तो एक सखी जोर जोर से आपस में बातें करते हुए कहने लगी, जो आगे जा रहे हैं ना, कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी, राम नाम धनु सायक पानी। बोले हाथ में धनुष बाण लेके ये जो आगे सावरे राजकुमार जा रहे हैं ना, इनकी मां का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। पीछे जो गोरा राजकुमार जा रहा है, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता और सुन सखी तासु सुमित्रा माता। इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी मां का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले अब तो गजब हो गया, इनको माताओं के भी नाम पता है और ये भी पता है कि माताएं अलग अलग हैं और किसकी मां कौन सी है। तो पक्का हमारी कोई मामी मौसी कोई ना कोई यहाँ रहती है जिनको सब जानकारी है, तो एक बार नजर उठा के देख लो। राम जी बोले नहीं नहीं, ऊपर उठा के मुख मत देखना, ये भक्ति का नगर है, सिर झुका के चलो, सिर उठा के नहीं चलना है। अब एक सखी बोली क्यों? तुम तो कह रही थी ऊपर देखेंगे, इन्होंने तो देखा ही नहीं। बोले शायद इसलिए नहीं देख रहे होंगे कि ये गुमानी है। हाँ एक बोली मुझे तो लगता है ये बहरे हैं, हमारी बातें इनको सुनाई नहीं दे रही, ये लगता है बहरे हैं। और बहरा किसको कहा जा रहा है राठौर साहब? बिनु पग चलाए सुनाए बिनु कान। जो बिना कान का सुनने वाला है उसको मिथिला की नारियां कह रही लगता है ये तो बहरे हैं। एक बोली केवल बहरे ही नहीं, मुझे तो लगता है ये गूंगे भी हैं, क्योंकि आपस में बातें कर रहे हैं तो इशारों में कर रहे हैं। और गूंगा किसको कह रही हैं? बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जो बिना बाणी के बोलने वाला है उसको मिथिला की नारियां गूंगा कह रही हैं। एक बोली गूंगे नहीं गुमानी है।
गुमान किस बात का? बोले सोचते होंगे कि हम बड़े सुंदर हैं। अरे कितने सुंदर हैं ये पता तो इनको तब चलेगा जब हमारी जानकी जू के सामने आएंगे, तब पता चलेगा सुंदरता क्या होती है। गर्व करो रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सी की छा। ज्यादा सुंदर नहीं हो जितना हमारी किशोरी जी की छाया है ना परछाई, उतने ही सुंदर हो काले काले। और एक बोली अभी मैं कुछ गिराती हूं तब तो देखेंगे कि ऊपर से क्या गिरा। बोले इनको चोट लग जाएगी। तो पुष्प नहीं, पुष्पों की पंखुड़ी निकाली और पुष्पों की पंखुड़ी ऊपर से गिराने लगी। और पुष्प पंखुड़ी क्यों गिराई? एक तो इसलिए कि ऊपर देखें, और बोले इसलिए भी गिराई कि पुष्प बरसा करके और पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे रही हैं। वहां मिलेंगे तब पता चलेगा कितने सुंदर हो आप। वहां हमारी किशोरी जी मिलेंगी पुष्प वाटिका में। और क्या बरसाया? बोले सुमन, सुमन स्वंजलि। तो सुमन माने सुंदर मन, माने वह अपना सुंदर निर्मल मन भगवान को अर्पण करने लगी। अपना मन उन्होंने अर्पण कर दिया और बड़े प्रेम से गीत गाने लगी। वो कहने लगी, अरे दशरथ राज कुमार। देखो जनकपुर में पहुंच गए तो जरा गाते बजाते आनंद लेते हुए चलना चाहिए कि दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी। 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 अलक कुंचत मुख श्यामल पर, मुख श्यामल पर, अलक कुंचत मुख श्यामल पर, कुंचत मुख श्यामल पर, सोहर मालो नील कमल पर, सोहर मारो नील कमल पर। अरे हमारे करते गुंजार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी। ओ दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी। जय हो। राम नमस्कार की हो। यह चर्चा घरे घरे अलियन में, चर्चा घरे घरे गलियन में, यह चर्चा घरे घरे अलियन में, चर्चा घरे घरे गलियन में, मेरे मिथिला की गलियन में, मिथिला की गलियन में। कैसे? अरे देह धरे श्रृंगार, अजी देह धरे श्रृंगार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी। ओ दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी।
देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। और दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, और चित्त को सभारौरी पुरी में चोर आए हैं। चोर आ गए, बोले सबके चित्त को चुरा रहे हैं। हाँ, चितवत ही चित लेते चुराए, चितवत ही चित लेते चुराए, चितवत ही चित लेते चुराए, चितवत ही चित लेते चुराए। चोरन के सरदार, ये तो चोरन के सरदार, नजर तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी। मत मांझो कुंजर से झूमत, जवान कुंडल से सोहत, अलीगढ़ चेत चिराय के घूमत। अलीगढ़ के दशनायक गोलक। अरे निर्भय, अजी निर्भय बीच बाजार, नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार 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 नजर तो लग जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यज्ञशाला का दर्शन राम जी ने किया। सब जगह घूमते घूमते प्रभु श्री राम और लौटकर गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में आए। और संध्या का समय हो गया। गुरु जी ने कहा कि राम लक्ष्मण अब विश्राम करो, शयन करो। मुनि बरसयन कीन तब जाई। संध्या हो गई, गुरुजी विश्राम में गए तो क्या किया? बोले लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई चरण दबाने लगे। फिर बार बार मुनि ने आज्ञा दी। लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं। अच्छा, सोने में सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोते हैं। पहले दोनों भाई गुरु जी के चरण दबाएं, फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाएं। और लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए। और उठा सबसे पहले कौन? उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण दिखा धुनि का। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। फिर गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजा। फिर राम जी उठे और बाद में गुरु जी। क्योंकि शिष्य का कर्तव्य है गुरु जी के पहले उठ के सेवा में लग जाए। स्नान हुआ, संध्या बंदन हुआ। और एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है, पर वो जल्दी में पूरा होने वाला नहीं है। आप लोग जल्दी में तो नहीं है? पुष्प वाटिका अद्भुत प्रसंग है मानस का। तो हम सोचते हैं आज पुष्प वाटिका की कथा भी यदि हो जाए तो कल स्वयंवर की कथा हो करके और विवाह की कुछ चर्चा करके कल कुछ वनवास की चर्चा कर लेंगे, ताकि हम लोग आगे की यात्रा में चलें। तो आज पुष्प वाटिका की कुछ चर्चा करें, बस आप लोग आनंद से विराजी रहिए। सवेरा हुआ, गुरु जी ने संध्या बंधन किया, अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है तो पुष्प लेने के लिए आज्ञा दी। राम लक्ष्मण पूजा के लिए पुष्प दल चाहिए, थोड़ा ले आओ। जानी समय गुरु आय सुपाई, और लेने प्रसूनो चले दो भाई, समय जाने। दोनों राजकुमार जो है पुष्प लेने चले। अच्छा देखो, मानस में दो वाटिकाएं हैं ठाकुर साहब। एक है पुष्प वाटिका, एक है अशोक वाटिका। दोनों के केंद्र में जानकी जी हैं।
पुष्प वाटिका में भी जानकी जी हैं और अशोक वाटिका में भी जानकी जी हैं। एक देही की वाटिका है, एक विदेह की वाटिका है। और रावण जो है वो प्रभाव से पाना चाहता है जानकी जी को, और जनक जी ने भाव से पाया है। जानकी भक्ति है, भक्ति प्रभाव से नहीं, भक्ति जब भी मिलेगी भाव से मिलेगी भैया। इसलिए भाव सहित हरि बोल। हा? जैसे ही द्वार पर पहुंचे पुष्प वाटिका के, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण कोई दिख नहीं रहा जिससे हम पूछ लेते, कोई दिख नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, उसमें पूछना क्या, हम महाराज जनक के मेहमान हैं, गुरु जी की आज्ञा है, पुष्प वाटिका सामने है, पुष्प उतार लेते हैं। बोले नहीं नहीं, भले ही जनक की वाटिका है पर पुष्पों के असली मालिक तो माली है, क्योंकि वही इनको सींचते हैं, संभालते हैं, तो असली मालिक वो हुए, उनसे पूछना है। मालियों से पूछने के लिए गए। अच्छा, राम जी श्रम का सही मूल्यांकन करते हैं, छोटे छोटे बेटे का ही बहुत ध्यान रखते हैं। लक्ष्मण जी को कहा जाकर के पूछो, हमें पुष्प लेना है। अब लक्ष्मण जी पूछने के लिए गए तो जो माली बन के खड़े हैं वो माली नहीं है राठौर साहब, वो सब कौन है? बोले बड़े बड़े तपस्वी महात्मा हैं, जो राम जी का, किशोरी जी का दर्शन करने के लिए किशोरी जी की वाटिका में माली बन के खड़े हैं। तो वाटिका के चारों ओर 4 दरवाजे, पूर्व दिशा में जो दरवाजा है, लक्ष्मण जी पहले वहां गए और वहां जो है पैल नाम के एक महात्मा का नाम है पैल, वो खड़े हुए हैं माली बन के। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भैया आए हैं, पुष्प तोड़ना है पूजा के लिए। तो माली बोले कि पहले हम देखेंगे कि क्या वो पुष्प तोड़ने लायक हैं कि नहीं हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि बताओ, ये छोटा सा आदमी कह रहा देखेंगे पहले। अरे क्या देखेगा राम जी, अरे पुष्प तोड़ने में क्या है। आए, राम जी से कहा, मैंने पहले ही मना किया था कि ये पूछने के चक्कर में मत पड़ो। अब वो कह रहा है पहले देखूंगा। राम जी ने कहा, क्या दिक्कत है, वहीं से निकलेंगे, देख लेगा। अब राम जी जैसे ही आए तो पैल ऋषि जो है वो बात्सल्य रस के उपासक हैं, और बात्सल्य रस का उपासक जो होता है तो माता पिता अपने बच्चे का मुख देखते हैं, उसके मुख को देखते हैं, मुख चुम्बन करते हैं। राम जी के मुख को ऋषि ने देखा, बोले इनको वाटिका में नहीं जाने दिया जा सकता, इनका मुख ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, मुख में क्या खराबी है? अरे छोटे सरकार, खराबी नहीं है, इनका मुख चंद्रमा से भी करोड़ गुना सुंदर है, और वाटिका में रहने वाली चकोरों ने अभी तक साधारण चंद्रमा देखा है, इनका मुख चंद्र देखेंगे तो इस पर टूट पड़ेंगे, ये घायल हो जाएंगे, इसलिए इनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बोले दूसरे दरवाजे पे चलो। दक्षिण दरवाजे पे जो है वैशंपायन नाम के एक महात्मा, जो माधुर्य रस के उपासक हैं, वो खड़े हैं। और वहां गए तो उन्होंने नेत्र देखे, क्योंकि प्रेमी प्रेमी की आंखों में देखता है। नेत्र देखे तो बोले ये अंदर जाने लायक नहीं है, इनकी आंखों में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? बोले इनके नेत्र कमल जैसे हैं। वो अभी तक जो वाटिका में रहने वाले भ्रमर हैं उन्होंने साधारण कमल देखे हैं, और इनके कमल से नेत्र देखेंगे तो भ्रमर टूट पड़ेंगे, ये घायल हो जाएंगे, इसलिए इनको नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे दरवाजे पर चलो, वहां भृगु नाम के महात्मा जो सख्य रस के उपासक है वो खड़े थे। बोले नहीं, अंदर तो नहीं जाने देंगे, पर हमें पुष्प तोड़ना है। तो अच्छा, सख्य रस के उपासक है तो मित्र मित्र से हाथ मिलाता है, हाथ देखता है। बोले इनके हाथों में खराबी है। क्या खराबी है? बोले इनकी अंगुलियां इतनी कोमल हैं कि इनमें पंखुड़ियां चुभ जाएंगी, इसलिए इनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब उत्तर दिशा के दरवाजे पर गए, वहां अंगिरा नाम के महात्मा जो दास रस के उपासक है वो खड़े थे। उन्होंने कहा अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले इनके साथ कुछ गड़बड़ी है। क्या? बोले गड़बड़ी ये है कि इनके पैरों में जादू है। दास रस का भक्त तो पैर देखता है, चरण देखता है। इनके चरणों में क्या गड़बड़ी है कि चरण छुअत ओढ़ गई शिला है? इनके चरण छूते ही एक शिला नारी बन के उड़ गई, और यदि इन्होंने कुछ छुआ तो लक्ष्मण जी बोले कोई चरणों से थोड़ी पुष्प तोड़ेंगे, पुष्प तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले हम इतना भी नहीं जानते,
कि चरण छुअत उड़ गई सुला प्रभो, चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ गए हैं राम जी। है? अरे हाथ लगाते ही कई पौधे उड़ गए तो हमारी तो बगिया उजड़ जाएगी। कर छुअत बिटप उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे, राम जी विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम ले हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। इनके हाथ लगाते ही पौधे उड़ गए तो क्या होगा? राम जी बोले देखो भैया ऐसा है, गुरु जी की आज्ञा है, पुष्प तो हमें चाहिए। हम एक पौधे को छुएंगे और उसमें कुछ चमत्कार हो जाए, वो उड़ जाए तो दूसरा मत छूने देना। और वैसे भी हमारे पैरों से शिला नारी बनी थी, हाथों से थोड़ी। तो माली बोले, चारों माली एक जगह इकट्ठा हो गए। अच्छा सरकार हम इतना भी नहीं जानते क्या? बोले आप पुष्प तोड़ने से पहले सरोवर में जाके हाथ पैर धोएंगे? बोले हाँ वो तो धोएंगे, पूजा के पुष्प लेना है। तो सरोवर की जो सीढ़ियां हैं वो पत्थर की हैं और सरोवर की सीढ़ियों पे आप पैर रखेंगे। सरसों पान सिला प्रभु परसत, सरसों पान सिला प्रभु परसत। वो सब सिलाएं, वो सब सीढ़ियां में लगे हुए पत्थर सब नारी बन गए हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। ओ बगिया बिच जाने न दे हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। राम जी बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हम एक शिला को छुए नारी बन जाए तो आगे मत बढ़ने देना। माली बोले सरकार आप महाराज जनक के मेहमान हैं और आपके पैरों में वाटिका में कुछ चुभ जाएगा तो हमारी पिटाई होगी, हमारे को डांट लगेगी। लक्ष्मण जी बोले जनक जी का इतना नाम और वाटिका में कांटे पड़े हैं? माली बोले नहीं नहीं छोटे सरकार, कांटा तो एक भी नहीं है, लेकिन आपके चरण इतने कोमल हैं कि जो कमल की गुलाब की पंखुड़ियां झड़ी हैं वो इनके चरणों में चुभ जाएंगी। इतने चरण कोमल हैं इसलिए इनको नहीं जाने दिया जाएगा। कोमल चरण कमल बिन पनाही, कोमल चरण कमल बिन परही। पंखड़े पायन गड़ जय हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। अब बड़ी देर हो गई। राम जी बोले भैया माली कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम लोग वाटिका में चले जाएं। बोले हाँ हाँ सरकार एक युक्ति है। क्या? जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय। ये वाटिका हमारी किशोरी जी की है, जानकी जी की, तो एक बार उनकी जयकार बोल दीजिए और जानकी जी की जय जयकार बोलेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय। तबे प्रभु प्रवेश पे हैं, राम जी बिनती सुनो।
क्या जय बोलना पड़ेगा? लक्ष्मण जी बोले सरकार ऐसे तो हमेशा ही मन में बोलते रहते हैं, आज बोल दो। तो लक्ष्मण जी ने बड़े जोर से जयकार लगाई। विदेहराज नंदिनी सुनैना सुकुमारी प्राण प्यारे श्री सिया सुकुमारी की जय हो। सबने जय बोली। धीरे से राम जी ने भी बोल दी जय। कि अब तो श्री राम ने, अब तो श्री राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। मेरे कानों में हो, मेरे कानों में अमृत की धार घोल दे। मेरे कानों में अमृत की धार घोल दी। ओ मेरे कानों में अमृत की धार घोल दी। मेरे कानों में अमृत की धार घोल दी। अब तो श्री राम ने, अब तो श्री राम ने, अब तो श्री राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। अब तो श्री राम ने जयकार बोल दी। मेरे कानों में अमृत धार घोल दे। मेरे कानों में अमृत की धार घोल दी। ओ मेरे कानों में अमृत की धार घोल दी। मेरे कानों में अमृत की धार धार घोल दी। जय जयकार हुआ है। और अब तो मालियों ने कहा सरकार चलिए हम आपको पुष्प देते हैं। तो लगे लेन दल फूल मोदित मन। अच्छा ये नहीं लिखा कि पुष्प तोड़ने लगे। और आप लोग भी ध्यान रखिए, कभी पुष्प उतारो तो ये नहीं कहना चाहिए पुष्प तोड़ लिए, तुलसी तोड़ लाओ। क्या कहना चाहिए? तुलसी उतार लो, पुष्प उतार लो। अच्छा राम जी को तो उतारना भी नहीं पड़ा, अपने आप पुष्पों जो है पौधों से पुष्प झरने लगे। क्योंकि पंक्ति कह रही है लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो लगे लेन माने वो अपने आप देने लगे, तो ये लेने लगे। लगे लेन दल फूल मुदित मन। और ये नहीं लिखा कि तुलसी दल लेने लगे कि बिल्व दल। क्योंकि तुलसी दल की लिखें तो लोग कहेंगे कि वैष्णव पूजा हो रही है, बिल्व दल लिखें तो लोग कहेंगे शिव जी की शैव्य पूजा हो रही है। और गोस्वामी जी को लगा रस की चर्चा हो रही है। दल के दल में नहीं पड़ना, क्योंकि एक दल रहे तो दल, और दो दल हो जाए तो दल दल, और दल दल में फंस जाओ तो निकलना मुश्किल। इसलिए दल दल में नहीं फंसना। बोले लगे लेन दल फूल मोदित। और गोस्वामी जी कहते हैं देखिए अवसर, देखिए अवसर सीता आए। देखिए अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता कह आए। तेहि अवसर सीता कह आए। उसी समय हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी हाथों में पूजा की थाली लेकर सखियों से घिरी हुई और गौरा पूजन के लिए मैया ने भेजी है, गौरा पूजन के लिए आई हैं। संग सखी साव सौभाग सयानी। संग सती तब सौभाग सयानी। गावहि गावहि ओ गावहि गीत मनोहर वाले। गावहि गीत मनोहर वाणी। सब सखियां मनोहर वाणी में गीत गा रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। सरोवर में स्नान किया, गौरा मैया की पूजा के लिए गईं
और गौरा पूजन करके प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन भुलवाई। एक सखी वाटिका देखने चली गई और उसने वहां राम लक्ष्मण को देखा और उनकी शोभा को देख करके दौड़ती भई, भागती भई, हड़बड़ाती भई जानकी जी के पास आई। और ठाकुर साहब वो सखी कौन थी? बोले और कोई नहीं थी, वो पार्वती जी थी। पार्वती जी ने सोचा कि ये मेरी पूजा कर रही हैं मनवांछित वर पाने के लिए, और जिनको ये चाहती हैं, जो इनके वर हैं, वो तो पुष्प वाटिका में पुष्प ले रहे हैं, दोनों को मिलाना है। इसलिए वो सखी बन करके बीच में आ गई और दोनों को मिलाने का काम कर रही हैं। वही वो सखी हैं। और हड़बड़ाती भाई सखी को देखा तो जानकी जी ने पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? ये तेरी क्या दशा हो रही है? बोले मैंने 2 राजकुमार देखे हैं। कैसे हैं? बोले मत पूछो, क्योंकि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोलती है उसने देखा नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, वाणी में तो आंखें नहीं है और आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती। क्या बतलाऊं, आप चल के देख लीजिए। और फिर बहुत सुंदर जो है सखी कह रही है कि देखे सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे 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 कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे अरे देखे सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे देखे सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे। अच्छा, हमें ये समझ में नहीं आता आप लोग बैठे कैसे रहते हैं? अरे इतनी रस की कथा हो रही है, जनकपुर का आनंद, जरा झूमते हुए आनंद लीजिए। ओ एक श्यामल के गौर वरण है, एक श्यामल के गौर वरण है, हाँ एक श्यामल के गौर वरण है, एक श्यामल के गौर वरण है। अरे सुंदर कर है श्रृंगार, अरे सुंदर कर है श्रृंगार, कुमार मैंने देखे देखे सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे देखे सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे देखे सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे। और क्या कह रही है सखी कि हम पे चलाए गयो टोना, अरे हम पे चलाए गयो टोना, किशोरी गोर सावरो सलोना, मैं चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। अजी हम पे चलाए गयो टोना, किशोरी गोर सावरो सलोना, मैं चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। कैसे देखे? अरे जो नीला में आरो सोना, जो नीला में आरो सोना, किशोरी गौर सावरो सलोना, मैं चलाए
देखा तो क्या किया? बोले मैंने तो जल्दी से घूंघट डाल लिया। राम लखन राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना। एक सखी बोली अरे बाबरी घूंघट क्यों कर लिया? बढ़िया सामने दिखे थे तो दर्शन करती। बोले घूंघट ऐसे विधि से किया कि उनको मैं ना दिखूं और मुझे वो दिखते रहें। कैसे? बोले खुला रहा एक कोना, माताएं घूंघट डालते हैं तो वो ऐसे बना लेते हैं ना कि उनको कोई ना देख पाए, वो देख लें। तो सखी कह रही है अरे खुला रहा एक कोना, किशोरी गोर सावरा सलोना, चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। हम चलाए गयो टोना, किशोरी गोर सावरा सलोना, हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावर सलोना। फिर एक सखी बोली फिर क्या हुआ? अरे क्या बतलाऊं? मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। अच्छा राम जी तुझे देख रहे थे, फिर क्या हुआ? तो सक्षा के क्या बोली? हो गयो जो कछु होना, हो गयो जो कछु होना, किशोर गोर सावरो सलोना, चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावर सलोना, चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना, चलाए गयो टोना, किशोर गोर सावर सलोना, किशोर गोर सावरो सलोना। उसी सखी को आगे करके जानकी जी चली। कंकण किंकणी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुणी, मान हो मदन द्वंद्वी दीनी, विश्वा मनसा विश्व विजय कह कीनी। और जाके राम जी के सामने जानकी जी पहुंची। जानकी जी की दृष्टि राम पर पड़ी, राम जी की दृष्टि जानकी जी पर पड़ी और एक दूसरे को अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं और दोनों को एक दूसरे को देखने दें और आज बगिया में ही सरकार का मिलन होने दें।